क्या आप जानते हैं जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? अगर आप ये जान गए तो उसके बाद जानने के लिए कुछ नहीं बचता है। चलिए प्रार्थना के साथ तत्वबोध के अंतिम चरण में कदम रखते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। जिस व्यक्ति का जीव भाव समाप्त हो चुका है, जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, वह जीवन मुक्त है। आत्मज्ञान का बोध ही जीवन मुक्ति है। आत्मा का बोध दो प्रकार से होता है, एक है परोक्ष और दूसरा है अपरोक्ष या प्रत्यक्ष। शास्त्र श्रवण से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो परोक्ष ज्ञान है, जैसे कि हम अभी प्राप्त कर रहे हैं। जीवन मुक्ति के लिए ये पर्याप्त नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्त व्यक्ति विदेह मुक्त होता है, उसे दोबारा देह धारण नहीं करना पड़ता। इसके लिए उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए। महावाक्यों पर गंभीरता से विचार करके उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इस ज्ञान से यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। सर्वत्र एक ही तत्व दिखाई देता है। उसके अतिरिक्त जो भी दिखाई देता है वह भ्रांति है। यह शरीर अनात्मन है। अतः मैं स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि यह सब नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। यही मेरी पहचान है। समस्त प्राणी, लोक, लोकांतर सब मुझ में स्थित हैं। मैं सबका अधिष्ठान हूँ, आधार हूँ, बेस हूँ। इसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जब किसी प्राणी को पीड़ा होती है तो हमें भी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि चेतना के रूप में हम उसके अंदर उपस्थित हैं। उसकी पीड़ा को हम महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यही है, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। इस प्रकार यह पूरा विश्व, यह लोक, लोकांतर मुझ में स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो मैं ही आधार हूँ और इसी आधार में यह सारा जगत स्थित है। हम इस चीज़ को एक और उदाहरण के साथ समझ सकते हैं तो शायद यह आपको और भी स्पष्ट हो जाए। मिट्टी का घड़ा भी बनता है, खिलौना भी बनता है, कुल्हड़ भी बनता है जिसमें हम चाय पीते हैं, और अनेक प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। परंतु मिट्टी को क्या दिखाई देता है? मिट्टी को घड़ा में, कुल्हड़ में, खिलौने में, सब में वह अपने आप को ही देखता है। समुद्र हो, नदियाँ हो,
लहरें हो, तरंग हो, बुलबुला हो, इसमें अधिष्ठान, बेस, आधार जल है। और जल अगर इन सभी चीज़ों को अलग अलग देखेगा तो चाहे वो ग्लास में पड़ा पानी हो, चाहे अथाह समंदर हो, उसे हर चीज़ में स्वयं ही दिखाई देगा, जल तत्व ही दिखाई देगा। सोने के जेवर बनते हैं, चाहे वो नेकलेस हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे कंगन हो या अंगूठी हो, सोने को क्या दिखाई देता है? सोने को तो एकमात्र तत्व दिखाई देता है, वह है सोना। ठीक उसी प्रकार हम इस पूरे जगत को, सभी प्राणियों को देखें तो सब में हमें एक ही तत्व दिखाई देगा, जो तत्व मेरा स्वयं आत्म तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप। यही तत्व हमें हर प्राणी में दिखाई देगा। जिसे इस बात का अनुभव हो गया वह जीवन मुक्त है। मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सबके अंदर चेतना के रूप में उपस्थित हूँ। इस प्रकार मेरी चेतना का विस्तार हो रहा है और इसी चेतना के विस्तार को चिदाकाश कहते हैं। ये जो आकाश हम लोग देखते हैं, यह आकाश चिदाकाश पर ही आश्रित है। जिस प्रकार मिट्टी अनंत है, उसी प्रकार चेतना अनंत है। चेतना के विस्तार को ही चिदाकाश कहते हैं। मेरी चेतना जब आपके फीलिंग को पढ़ सकती है, यानी मैं आपके अंदर भी हूँ। जब मेरी चेतना किसी पशु के भय, पीड़ा, कष्ट को अनुभव कर पाती है, इसका मतलब मेरी चेतना उस पशु के अंदर चेतना में एक है, चेतना से एक है। मैं उसके चेतना में भी उपस्थित हूँ। इस प्रकार मेरा विस्तार हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चेतना का विस्तार अनंत है। मैं हर वस्तु, हर प्राणी में अपने आप को देख पाती हूँ। इसी को कहते हैं चिदाकाश, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। यही है आत्मज्ञान। जब हम पूरे जगत में अपने आप, अपनी उपस्थिति महसूस करते हैं, यानी मैं और ब्रह्म एक हो गए। जब ये अनुभव होता है तो मनुष्य जीवन मुक्त होता है। तो मुझे लगता है कि जीवन मुक्ति का श्रुत ज्ञान हमें हो गया है। अब ज़रूरत है कि हम इसे अनुभव करें। तो चलिए, जीवन मुक्ति तो मिल गई। अब हमें अपने कर्म बंधनों से भी मुक्ति चाहिए। हमने जीवन में जो पाप पुण्य जो भी किए हैं, उसे भोगने के लिए अगर इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़े तो उसे कर्म बंधनों से मुक्ति पाना कहते हैं। तो ये अंतिम एपिसोड है जो हम अगले सत्र में करेंगे कि हमें जीवन मुक्ति तो मिल गई, हमारे कर्म बंधनों से मुक्ति हमें कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और वह तत्व बोध का, तत्व ज्ञान का आखिरी एपिसोड होगा। इसके बाद मैं सोचती हूँ कि एक नया अध्ययन प्रारंभ करूँ, और वो है आत्मबोध। हमने आत्मा की बहुत चर्चा कर ली, लेकिन आत्मा का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है कि यह आत्मा है क्या।
तो वो पढ़ाई हम लोग बाद में शुरू करेंगे। पहले हम अपने कर्म बंधनों से इसी जन्म में जीते जी मुक्ति कैसे पाएंगे वो अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल ज्ञान जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर वो उपयोगी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अनुरोध करूँगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सनातन धर्म में लोग इस चीज़ को जाने समझे। सरल भाषा में, तार्किक भाषा में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर किसी के यह काम आ सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। नमस्कार।